अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्यारे दोस्तों, इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में बट परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। ततीख में बट परस्ती की इब्तिदा खां से शुरू हुई। दोस्तों, तख्लीक़ आदम का मकसद क्या था? इंसान अपने मकसद से कैसे दूर होता चला गया? प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़हन ये सवाल हमेशा उभरता रहा है कि इंसान कब पैदा हुआ, वो ज़मीन पर कब आबाद हुआ और इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। दोस्तों, कुरान मजीद में इन सवालों के जवाब निहायत खूबसूरत अंदाज में हैं। जब हम सूरह बकरा का मुताला करते हैं तो उसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि इंसान की पैदाइश कब हुई और कैसे हुई। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। अल्लाह के हुक्म पर सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। शैतान ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। शैतान बोला, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद करार दिया और इब्लीस को ज़ैल करके अपनी रहमत से दूर फरमा दिया। शैतान से ये इरादा किया कि वो रहती दुनिया तक आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद दुनिया में आने वाले लोगों को राह हिदायत से भटकता रहेगा। दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जन्नत में थे तो अल्लाह ने उनको एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था, लेकिन शैतान ने उनको बहकाया और उन्होंने इस दरख्त का फल खलाया और इस वजह से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को जन्नत से निकल दिया और ज़मीन पर भेज दिया और दुनिया आबाद हुई। शैतान के बहकावे में आकर लोग अल्लाह के रस्ते से दूर होते चले गए और ये लोग बुतों की पूजा करने लगे। शैतान ने लोगों को बुतों की परस्तिश में लगा दिया। आइए जानते हैं दुनिया में सबसे पहले सरकशी कहाँ से शुरू हुई और उस सरकशी की बुनियाद क्या थी। ये वाक़या उस वक्त का है जब दुनिया में इंसान को ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। हज़रत आदम की औलाद में से दो बेटे थे जिनका नाम हबील और कबील था। कबील ने अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया। इसके बाद हज़रत आदम ने कबील को अपनी सरजमीन से निकल दिया और कबील यमन में जाकर बस गया। वहां पर शैतान ने कबील को बहकाया कि हबील तो आग की इबादत किया करता था, तू भी आग की इबादत कर। शैतान के बहकावे में आकर कबील ने आग की पूजा करना शुरू कर दिया। कबील वो पहला शख्स था जिसने अल्लाह की नफरमानी की हबील का कत्ल किया और आग की पूजा करना शुरू कर दिया। शैतान के बाद से वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं दुनिया में बट परस्ती का आगाज किस तरह हुआ। ये बात नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में लोगों ने बुतों की पूजा करना शुरू कर दिया था। अल्लाह तआला ने सूरह नूह में बट परस्ती के आगाज के बारे में जिक्र करते हुए फरमाया, कौम नूह ने कहा, अपने मबूदों को हरगिज मत चौरना, ना राज को चौरना, ना सवा को, ना यगुस को, ना यूहुक को, ना नसर को। ये भी पंच बट है जिनसे सबसे पहले जमीन पर बुत परस्ती की इब्तिदा हुई थी। ये पंच बट कौन थे? हज़रत नूह के ज़माने में पंच वलीउल्लाह थे जो गुज़श्ता नाबी और हज़रत नूह के दीन पर कायम थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी कौम के लोग निहायत गमज़ादा हो गए तो शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में उन लोगों के पास आया और कहा, तुम लोग उन वलीउल्लाह को याद करते हो, इसलिए उनकी तस्वीर बना लो। जब तुम उनकी तस्वीर देखोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा और तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे पास है। शैतान के बहकावे में आकर इन लोगों ने पंच वलीउल्लाह की तस्वीर बना ली और सुबह शम उनकी ज़ियारत करने लगे। इस तरह इन पंच बुतों की ज़ियारत का सिलसिला चलता रहा। जब एक नस्ल ख़त्म हो गई और दूसरी नस्ल वजूद में आई तो उन लोगों को पता नहीं था कि ये पंच बुत इंसानों की ही तस्वीर है। शैतान ने लोगों को बहकाया और कहा कि ये बुत तुम्हारे मबूद है और तुम इन बुतों से अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें और मन्नत मांग सकते हो। लो, नी शैतान की बट को मान लिया और बड़े बड़े बट बना लिए और उन बुतों से मन्नत मांगने लगे। इस तरह दुनिया में बुत पारस्ती का आगाज हुआ। जैसे कैसे ज़माना गुजारता गया, बुतों के अलावा लोगों ने चंद सुराज, आग और सितारों की भी पारस्तिश करना शुरू कर दिया और इस तरह धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने नए मबूद बना लिए और मूर्ति बनाकर उन बुतों की इबादत करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान के लोग 33 करोड़ देवी देवता पर यकीन रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, नाउजुबिल्लाह। इसके अलावा लोगों ने खुद खुदाई का दावा कर दिया, जैसे नमरूद और फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और उसके बाद अपने वाली कौमों ने नबियों को ही खुदा बना लिया। जैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम को लोगों ने अल्लाह का बेटा कहा था और ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने अल्लाह का बेटा कहा था और फिर उनकी इबादत करना शुरू कर दिया। और इसी तरह अरब के लोगों में भी बट परस्ती का आगाज हो गया। लोगों ने काबा के अंदर भी बट रख दिए थे। दोस्तों, बट परस्ती
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुई थी, उसके बाद से अब तक दुनिया में बटपरस्ती फैली हुई है। दोस्तों, बुतों की इबादत करने वाले लोगों में भी ये बात मानते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला खुदा सिर्फ एक है, लेकिन फिर भी इस ज़माने में लोग बुतों को मानते हैं और बुतों की पूजा करते हैं। लोगों ने शैतान के बहकावे में अकर अल्लाह के रस्ते को छोड़कर बुतों की इबादत करना शुरू कर दिया और शिर्क में मुब्तिला हो गए। इस तरह वक्त गुजारने के साथ लोग ने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत में लग गए। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना शिर्क है, और शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला हमेशा जहन्नम की आग में जालेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे और हम सब मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।